हम लोग पॉइंट की तरफ आ जाते हैं और पॉइंट है हमारा टैली। क्या है? टैली। और हालांकि हम लोग टैली में टैली प्राइम पढ़ रहे हैं, जो कि अभी पूरे सिवान में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। पूरे सिवान की बात नहीं, आपको शायद यूट्यूब वगैरह पे इसका वीडियोस मिले। बहुत सारे क्लासेस हैं जहाँ पे अभी भी टैली ERP 9 ही पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? टैली ERP 9 ही पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा आप लोगों का इसमें हम मशक्क़त चाहेंगे। क्या चाहेंगे सर? मशक्क़त चाहेंगे। थोड़ा सा एफर्ट आप लोग लगाओगे, टैली प्राइम को बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। और बहुत बार जैसे कि हम जब टैली स्टार्ट किए कि हमको टैली पढ़ना है, तो हमको ये या फिर ऐसे बताया गया या फिर ऐसे सुनने में मिला या फिर ऐसे लगा कि अगर हम अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं हैं तो टैली हमारे लिए नहीं बना है ना। दिक्कत की बात ये थी कि मेरा बैकग्राउंड ही फिज़िक्स ऑनर्स था। क्या था? फिज़िक्स ऑनर्स था, है ना। तो अभी आपके सामने जो आपको टैली पढ़ा रहा है उसका बैकग्राउंड अकाउंट नहीं है। क्या है? फिज़िक्स ऑनर्स है, राइट। उसके बाद BCA है। क्या है? BCA है। फिर भी मैं आपको टैली पढ़ा पा रहा हूँ, यानी मैं आपके सामने एक ज़िंदा सबूत हूँ कि जिसके पास अकाउंटिंग न हो, यानी कॉमर्स का बैकग्राउंड न हो, वो भी टैली कर सकता है। कर सकता नहीं बल्कि पढ़ा सकता है, और वो भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे। ये जो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल पे, ये सिर्फ अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह रहमान आपको करके दिखाऊँगा, है ना। और बाकी जो दिगर बच्चे पढ़े हैं उनसे आप मुखातिब भी हो सकते हैं, है ना। तो बहरहाल टैली ERP 9 एंड टैली प्राइम हम लोग जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं? टैली प्राइम पढ़ रहे हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल नॉर्मली, किसी भी ख़ास सॉफ्टवेयर की ख़ास साइट की ज़रूरत नहीं है। आप क्रोम पे जाओगे तो क्रोम पे आपको टैली प्राइम सिर्फ टाइप करना है, सर्चिंग बार में टैली प्राइम आ जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल भी हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो ओपन करने में आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस क्या आएंगे? एजुकेशनल मोड, या फिर सिल्वर मोड, या फिर गोल्डन मोड। एजुकेशनल में क्या होगा? आप उसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर में क्या होगा? आप उसे 1 ईयर के लिए ख़रीद सकते हैं। और गोल्डन में क्या होगा? आप उसे लाइफ टाइम के लिए ख़रीद सकते हैं। हालांकि ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब जो आप ख़रीदोगे उसमें और जो आप पढ़ने के लिए फ्री में यूज़ करोगे उसमें बस फ़र्क इतने का है कि डेट चेंज करने की फैसिलिटी आपको एजुकेशनल मोड में नहीं मिलता है। और अकाउंटिंग में डेट और टाइम बहुत ही ज़्यादा क्या करता है? मैटर करता है। समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? तो अकाउंटिंग में क्या मैटर करता है? डेट और टाइम, मतलब किस डेट में आपने अकाउंट को मेंट। जी सर लाइव इधर साक्षात उसको देखिएगा बाद में, शाम में जब जाएगा ना उधर में देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, मज़ा आएगा। अभी साक्षात आपके सामने पूरा एकदम खड़े हैं, 5 फुट 6 इंच 58 किलो। ठीक है ठीक है। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे सर? डेट और टाइम चेंज करने की फैसिलिटी किस में नहीं मिलेगा आपको? एजुकेशनल में नहीं मिलेगा, है ना। और सिल्वर और गोल्डन मोड में क्या कर सकते हैं आप? डेट और टाइम को भी आ रही है आपको, इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। गोल्डन में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? जमाई नहीं, डेट और टाइम चेंज करने का फीचर मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा, है ना। बस इतना सा फ़र्क होगा। हालांकि डेट और टाइम हम आपको एजुकेशनल मोड में ही पढ़ाएंगे और चेंज करके दिखा भी देंगे, है कि नहीं? हाँ सही बोल रहे हैं ना? हाँ ये बात। अब हम लोग आ रहे हैं, मैंने कुछ टैली के बारे में आपको बताया, अभी बहुत कम बताया है। डे वाइज जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा, ये क्लास का बचपना है, जैसे जैसे अपने जवानी की तरफ बढ़ेगा बिल्कुल रवानी आएगी और बहुत मज़ा आएगा।
क्या आएगी सर? बहुत मज़ा आएगा, है ना। हर एक क्लास इसका बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो इसलिए क्योंकि टैली ले रहा है कौन? साजिद रज़ा, है ना। और इस रज़ा का टैली सिर्फ एक नेम नहीं, इट इज़ अ ब्रांड। क्या है? ये ब्रांड है, और जो मैं कहता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, है ना। ये अक्षय कुमार का एक मूवी का डायलॉग है, मैंने उसे कॉपी पेस्ट किया है। बहरहाल हम माशाल्लाह, मतलब आपके पट्टी पे लिखा हुआ है। अब हम लोग देख रहे थे टैली प्राइम। टैली प्राइम मेरा हेडिंग है बिकॉज हम लोग टैली प्राइम पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे हमने टैली के बारे में कुछ उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टैली पे। टैली का जो वर्ड है उस पर बात कर लेते हैं। सर ये टैली क्या होता है? जानते हैं आप लोग इसका मीनिंग? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टैली? टैली का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है? एक और वर्ड दे दूं, मैच होता है। बहुत बार हम लोग बोलचाल के भाषा में यूज़ करते हैं कि ये इससे टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है, मीन्स मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इधर मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सर टैली का नाम टैली ही क्यों पड़ा, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल हमने क्या कहा कि टैली दोनों प्रकार के अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब दोनों प्रकार के अकाउंटिंग मतलब एक तो हमने कहा ऑटोमेटेड अकाउंटिंग, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? मैनुअली अकाउंटिंग। ऑटोमेटेड जो ऑटोमेटिक अकाउंटिंग पे काम करे, मैनुअली 1 by 1 हम लोग एंट्री करें, है ना। यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे कि टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है सर? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे अगर हम लोग एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल क्या है सर? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां पे हम लोग डेटा को मैनेज करते हैं। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि टैली किस प्रकार का प्रोग्राम है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आप कह सकते हैं टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहां पे हम लोग अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं सर? अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। आगे हम लोग अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। फिलहाल जिस अकाउंटिंग को हम लोग मेंटेन करेंगे उसको छोटा सा डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं, छोटे से डेफिनेशन के साथ कि अकाउंटिंग होता क्या है। अगर आपने कहा कि टैली अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है ठीक है फिर व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग? एक अकाउंटिंग जो आप बता रहे हैं वो होता क्या है? तो इसमें से कॉमर्स वाले बच्चे कौन कौन से? धीरे से हाथ उठा रहा, कोई देख न दे, है ना। यस, और ये हाँ, जब तक साबिया नहीं उठे तब तक नहीं उठा। अरे वाह सर, अच्छा ठीक है। तो अब बताइए अकाउंटिंग जो होता है कॉमर्स वाले, मैं ऐसे ही नॉर्मली पूछ रहा हूँ, जो आप जानते हो आप लोग बताना। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है वेयर एनी ट्रांजेक्शन एंट्री बाय डिटेल, जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन एंट्री होता है बाय डिटेल, इसी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। जिसे बाद में अगर हम उसे ट्रैक करना चाहें तो आसानी से ट्रैक कर पाएँ। इज इट क्लियर? अभी जो अकाउंटिंग होता है ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में ही हो, टैली में ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1986 में टैली रिप्रेजेंट किया गया था। 1986 में टैली को प्रेजेंट किया गया था, पब्लिकली लाया गया था। क्या 1986 के पहले अकाउंटिंग नहीं होता था? हाँ अरे फोन नहीं था, आदमी थे ना भाई, बिजनेस था ना। हाँ, ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में आई थी, तो भाई साहब आप बताइए 1986 में आए, किधर में आए? 1986 में आए हैं, है ना। उससे पहले मुगल साम्राज्य थे, उनका बड़ा बड़ा अंपायर था कि नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना। इन लोगों का बहुत बड़ा अंपायर था, इन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बना के रखा। तो इन लोगों की कंपनियाँ क्या अकाउंटिंग पे नहीं चलती थी, काम नहीं करती थी? करती थी, सब में अकाउंटिंग होता था, है ना। फ़र्क बस इतना है कि आज हम लोग मोबाइल पे करते हैं, एक्सेल में करते हैं, टैली पे करते हैं, और भी बहुत सारे शैप पे करते हैं। एसएपी, क्या एसएपी जानते हैं आप लोग? टैली का बाबा है ना। ये टैली की अकाउंटिंग वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। क्या? एसएपी शैप, है ना, जिसमें अकाउंटिंग ही मेंटेन किया जाता है। हालांकि टैली भी बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जाता है। मैं फिर से पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। कहा जा रहा है कि टैली क्या यूज़ किया जाता है, क्या करने के? सर अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को एंट्री करने की प्रक्रिया को अकाउंटिंग कहा जाता है। अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को एंट्री करने की प्रक्रिया को या फिर प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग कहा जाता है। हमने यहाँ पे देखा and manual accounting process used to maintain financial record, और
फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब समझते हैं, बुझाता है? फाइनेंशियल क्या होता है? वित्तीय लेखा जोखा। क्या होता है? आर्थिक लेखा जोखा को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल रिकॉर्ड कहते हैं। तो जो भी आपके बिजनेसेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, आर्थिक लेखा जोखा हो रहा है, उसकी एंट्री हम लोग टैली में कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े तो ये था टैली। टैली का यूज़ क्या है, इज इट क्लियर? या फिर टैली क्या है? आप ऐसे भी कह सकते हैं टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एक सेंटेंस में आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हिस्ट्री ऑफ टैली। क्या देखा सर? हिस्ट्री ऑफ टैली। अब टैली का इतिहास कहाँ है, क्या है, किसने इसको डेवलप किया और किसने, कौन इसका फाउंडर है? यहाँ मैंने लिखा है टैली सॉल्यूशन, द कंपनी बिहाइंड द टैली सॉफ्टवेयर वॉज फाउंडेड बाय श्याम सुंदर गोयनका। यानी टैली सॉल्यूशन एक कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, जिसके फाउंडर हैं श्याम सुंदर गोयनका। डू यू नो श्याम सुंदर गोयनका कौन है? टैली के फाउंडर है। अभी तो पता है श्याम सुंदर गोयनका कौन है? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर हैं। देखिए ऐसे स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं हम, आपसे मुखातिब होना चाहिए, कैमरा में घुसा हुआ है। हाँ बताइए, है कि नहीं? तो हम क्या बात कर रहे थे कि श्याम सुंदर गोयनका टैली प्राइवेट लिमिटेड, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कौन है सर? फाउंडर हैं। अब अगर बहुत बार क्वेश्चन आता है हु वाज डेवलपर ऑफ टैली ERP9 और टैली सॉफ्टवेयर, यानी टैली सॉफ्टवेयर के डेवलपर कौन था, तो बहुत बार आप जब सर्च करोगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको भरत गोयनका। क्या मिलेगा? भरत गोयनका। अभी भरत गोयनका कौन है? ये भरत गोयनका कौन है? तो भरत गोयनका श्याम सुंदर गोयनका के बाबू हैं, बेटा हैं, है ना? श्याम सुंदर गोयनका कौन है? बेटा है, औलाद हैं, वारिस हैं, चश्मो चराग हैं। क्या है भाई? है ना? तो बहुत बार जब सर्च करोगे तो दोनों आपको नाम मिलेगा, श्याम सुंदर गोयनका एंड हिज सन भरत गोयनका, या फिर कहीं कहीं पे सिर्फ भरत गोयनका ही ऑप्शन मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ने तो लिखवा है फाउंडर कौन है भाई? श्याम सुंदर गोयनका है, यहाँ पे तो भरत गोयनका आ गया, तो आपको समझ जाना है कि ये उनका प्रोडक्ट है। नहीं समझ आ रहा? मतलब उनका बच्चा है। कौन? श्याम सुंदर गोयनका जी। यानी बहुत जगह पे आपको जब सर्च करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भरत गोयनका मिलेगा। हम कुछ गलत बोल दिए क्या इसके पहले? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? भरत गोयनका ही आंसर मिलेगा। तो वहाँ पे आपको क्या कहना है? भरत गोयनका वॉज डेवलपर ऑफ टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, है ना? टैली सॉल्यूशन के डेवलपर कौन है? भरत गोयनका है। और बहुत जगह पे आपको श्याम सुंदर गोयनका भी मिलेगा, तो श्याम सुंदर गोयनका भी आप मिलेंगे। बहुत जगह आपको क्या मिल सकता है? श्याम सुंदर गोयनका एंड हिज सन भरत गोयनका। अब इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, प्रचलित कब किया गया, यानी हमारे बीच में लाया कब गया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1986 में। कब लाया गया? 1986 में, जब हमारा और आपका वजूद, हमारे बाप का वजूद शायद होगा है कि नहीं? आपका नहीं, हमारे वालिदैन का वजूद शायद उस वक्त में होगा। बहरहाल बहुत पहले की बात है, 1986 की बात है। 1986 में इसको क्या किया गया सर? इसको लाया गया। द कंपनी इंट्रोड्यूस इट्स फ्लैगशिप प्रोडक्ट टैली ERP9। कंपनी ने इसका पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, पहला नहीं, कंपनी ने इसका प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसका नाम था क्या? टैली। अच्छा, जब आप टैली का वर्जन सर्च करोगे तो टैली 3.0 मिलेगा, फर्स्ट वर्जन ऑफ टैली। क्या मिलेगा? टैली जी 3. हाँ लगभग अप्रॉक्सीमेट ऐसे 7-8 वर्जन आपको इसके मिलेंगे, है ना? एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप सर्च करोगे तो टैली 3.1 वगैरह आपको मिलेगा, पहला वर्जन में मिलेगा, है ना? उसके बाद बहुत सारे वर्जन बीच में आए हैं और सब में अलग अलग फैसिलिटीज़ यूज़ होते गया है ना? उसके एंड लास्ट में आपको क्या मिला? लास्ट में नहीं, इसके पहले सेकंड लास्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या मिला? टैली ERP9। क्या मिला सर? टैली ERP9। यानी टैली 3.0 से स्टार्ट हुआ और टैली ERP9 तक आया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टैली प्राइम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टैली प्राइम पढ़ रहे हैं। तो हमको मिला क्या? टैली ERP9। अब यहाँ पे जब टैली आया, टैली के साथ साथ ERP है। क्या आया सर?
ERP 9 आया। तो यहाँ पे ERP का भी एक फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंटरप्राइजेज रिसोर्स ऑफ प्लानिंग। क्या होता है ERP का फुल फॉर्म? इंटरप्राइजेज रिसोर्स ऑफ प्लानिंग। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, बहुत बार पूछा जा सकता है कि टैली तो ठीक है एक सॉफ्टवेयर है, ERP का मतलब क्या होता है या फिर ERP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसे नोट कर लेंगे, इंटरप्राइजेज रिसोर्स ऑफ प्लानिंग। इंटरप्राइजेज रिसोर्स ऑफ प्लानिंग। अब इंटरप्राइजेज रिसोर्स ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि टैली एक साधन है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर टैली एक रिसोर्स है जहां पे हम लोग अपने ट्रांजैक्शन को रख सकते हैं, या फिर ट्रांजैक्शन मेंटेन करने का एक रिसोर्स है। ट्रांजैक्शन मेंटेन करने का एक रिसोर्स है कौन? टैली। ERP 9। ERP इंटरप्राइजेज मतलब योर दुकान, योर बिजनेस, योर व्यवसाय, योर तिजारत। समझ में आ रहा ना? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरप्राइजेज भी कहते हैं। तो इंटरप्राइजेज रिसोर्स ऑफ प्लानिंग यानी एक क्या है? टैली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग इंटरप्राइजेज के प्लानिंग को कर सकते हैं या फिर अपने इंटरप्राइजेज के ट्रांजैक्शन को एंट्री कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ERP 9। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा विच इज वाइडली यूज फॉर अकाउंटिंग, जिसका बहुत ही बड़े पैमाने पे क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। वाइडली यूज मतलब क्या हो गया? बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका यूज किया जाता है। अच्छा किस लिए भाई? तो फाइनेंस एंड अदर बिजनेस रिलेटेड फंक्शंस के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए या फिर अदर बिजनेस रिलेटेड पर्पस के लिए। अब यहाँ पे फाइनेंशियल तो समझ में आ रहा है, अदर क्या? तो अदर आप इसमें फाइनेंशियल के साथ साथ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ इन्वेंट्री को भी मेंटेन कर सकते हैं। किसको मेंटेन कर सकते हैं सर? इन्वेंट्री को भी मेंटेन कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? हिंदी में बता दूं? माल। माल, हाँ। अब बिजनेस में ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना? मेरा माल आ रहा है कश्मीर से। समझ में आ रहा है? ये हंस रहे थे होता है ना? या फिर माल लोड हो चुका है, सुने हैं? तो ये मैंने सिवान के भाषा में आपको बताया है ना, जिसे हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं या फिर गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। आप ट्रक के सामने देखे होंगे गुड्स कैरियर, देखे हैं क्या? गुड्स कैरियर, गुड्स को रखने वाला ट्रक है। तो गुड्स का मतलब क्या होता है बाबू? सामान होता है। क्या होता है? सामान होता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? सामान होता है, वस्तु होता है या फिर माल भी आप कह सकते हैं। ये बिजनेस में यूज किए जाने वाला वर्ड है। अब आपने पता नहीं किस हिसाब से सुना है कि आपको हंसी आ रही है ना? है ना? अब जहाँ पे आप जा रहे हो हम भी वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जहाँ से आप बिलोंग करते हो हम भी वहीं से बिलोंग करते हैं, है ना? लेकिन आप के जहन में इतनी बार ये वर्ड डाल देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं ये जब भी यूज़ किया गया तो बिजनेस लेनी नहीं बको, माल मतलब बिजनेस होता है, माल मतलब समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर? हाँ, तो जब भी हम माल बोले तो हंसना नहीं है। माल मतलब इन्वेंट्री, है ना? तो इसमें दो प्रकार की हम लोग क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। अर्थिंग दे रही हैं आप उनको? दो प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। एक तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर सकते हैं, जिसको अकाउंट ओनली के, क्या बाबू सब खैरियत है? जिसको अकाउंट ओनली के नाम, देखिए अब माल की बात की तिजोरी का चाबी दिखा दिया, है ना? दो प्रकार की हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? एक अकाउंट ओनली। अकाउंट ओनली का मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन होती है। क्या होता है सर? सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन होता है। दूसरा अकाउंट विथ इन्वेंट्री का भी हम लोग इसमें यूज करेंगे। दोनों प्रकार से हम लोग टैली को पढ़ने वाले हैं। अकाउंट विथ इन्वेंट्री का मतलब होता है जहाँ पे कैश के साथ साथ सामान की भी एंट्री होती है। किसकी सर? सामान की भी एंट्री होती है। अब कैश की एंट्री कहाँ पे होती है? तो आप किसी भी बैंक को ले लो, बैंक वाला आपको आलू देता है, प्याज देता है, ईयरिंग देता है, मस्करा देता है? नहीं देता है, सिर्फ कैश देता है और कैश लेता है। तो वहाँ भी अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा है ना? तो वो भी अच्छा, बैंक भी हाँ चेक देता है ना? तो चेक में क्या आलू लिखा रहता है? सिर्फ कैश की बात होती है ना? यानी पैसे से रिलेटेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ पैसे से रिलेटेड क्या होता है? अकाउंट मेंटेन जहां पे होता है उसे क्या कहते हैं? अकाउंट ओनली। क्या कहते हैं भाई? अकाउंट ओनली। अगर हम लोग बात करें अकाउंट विथ इन्वेंट्री की, किसकी बात करें बाबू? अकाउंट विथ इन्वेंट्री की, तो वहां पे कैश के साथ साथ सामान की भी एंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, जैसे शादाब
लाइट वाला, हो सकता है ना भाई, सदाब लाइट वाला, इम्तियाज़ कबाड़ी वाला, अरे बहुत बड़ा बिजनेस है भाई, नहीं होता है जी? हाँ, दाऊद लड़की वाला, लकड़ी वाला, फर्नीचर वाला, तो ये सारी क्या है, सारे के सारे बिजनेसेस हैं। बिजनेस नहीं है भाई, नेहा चेयर कुर्सी वाली, ये सब बिजनेस है। आप देखे होंगे ना बहुत जगह, हल्दीराम भुजिया वाला हो सकता है, नेहा कुर्सी वाली नहीं हो सकती है। हल्दीराम भुजिया वाला है ना, वर्ल्ड फेमस है कि नहीं है, हल्दीराम भुजिया वाला। तो जब हल्दीराम भुजिया वाला हो सकता है तो दाऊद लकड़ी वाला भी हो सकता है, सदाब कबाड़ी वाला भी हो सकता है ना, विनोद क्रीम वाला हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारा का सारा क्या है, ब्रांड का मतलब क्या हो जाएगा, आपका कंपनी का नाम हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो गया, सपोज हमने कहा कि सदाब इलेक्ट्रिक वाला, तो अब इलेक्ट्रिक वाला का मतलब क्या होगा, लाइट वाला का मतलब क्या हो सकता है कि फैन रखते हो अपने पास, एलईडी टीवी रखते हो अपने पास, है ना, यानी ओवन रखते हो अपने पास, इंडक्शन रखते हो अपने पास, है ना। अब ये कहीं से माल उठा रहे हैं, अब समझ में आ रहा है, माल इन्वेंट्री कहीं से ये उठा रहे हैं, बिकॉज ही इज़ रिटेलर और डीलर। तो अगर ये रिटेलर हैं और डीलर हैं तो इनको सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से बात करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर है ना, मैन्युफैक्चरर के पास से ये गुड्स को उठाएंगे, इन्वेंट्री को उठाएंगे। तो जब इन्होंने मैन्युफैक्चरर से इन्वेंट्री को मंगाया तो अपने यहाँ एंट्री करेंगे ना कि इतने का इंडक्शन हो गया, क्या हो गया, यानी आइटम का नाम पहले मेंशन करना पड़ेगा, क्या लाया आपने सामान में, इन्वेंट्री में कौन सा इन्वेंट्री आप लेके आए। तो अकाउंट विथ इन्वेंट्री का मतलब कि पैसे के साथ साथ सामान की भी एंट्री बाय डिटेल करना होगा। मतलब कि आपने 10 लाख का सामान लाया, 10 लाख का क्या लाया, इंडक्शन लाया, आइटम का नाम हो गया। उसके बाद से नीचे पूछेगा आपसे, अच्छा ये जो आइटम लाया इस आइटम का कैटेगरी क्या है, इस आइटम का कैटेगरी क्या है। तो जो इंडक्शन होता है, फैन होता है, इसका कैटेगरी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइटम का कैटेगरी हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ रहा है? अब इसी प्रकार से कहता है कि जो आइटम आपने लाया ये कहाँ से लाया, यानी इसका स्टॉक ग्रुप कौन है, दुकानदार कौन है। तो वहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि जो आइटम हम लेके आए हैं, लाइक रिलायंस डिजिटल्स लेके आए हैं, आदित्य विजन्स लेके आए हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें मेंशन करना पड़ता है, जैसे कि आइटम का नाम, आइटम कहाँ से आया, जहाँ से आया, उधार आया कि पैसे से आया। अगर उधार आया तो सामने वाला हमारा कौन बनेगा, अगर पैसे से आया तो सामने वाला हमारा क्या कहलाएगा। आई मीन टू से डेट, अगर आप कहीं से माल लाते हो, उधार माल लाते हो, तो जिससे आप बिजनेस में उधार माल खरीदारी करते हो उसको बिजनेस में वो आपका क्या कहलाता है, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या कहलाता है, सन्ड्री क्रेडिटर। बेहतरीन चीज़ हम आप लोग को देंगे, पूरा का पूरा कॉमर्स निकाल देंगे आप लोग का, है ना। और जिसको आप उधार माल बेचते हो उसे क्या कहता है, सन्ड्री डेटर। क्या कहता है, सन्ड्री डेटर। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना पड़ेगी। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके लिखवाऊंगा और बताने वाला हूँ। तो जहाँ पे हमने क्या बताया कि सामान के साथ साथ उसके कैश और कैश के साथ साथ सामान का टोटल डिटेल का भी एंट्री करेंगे, उसे क्या कहा जाता है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री कहा जाता है। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री होती है, सामान की एंट्री नहीं होती है, उसे अकाउंट ओनली कहा जाता है। दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन की एंट्री हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, टैली में कर सकते हैं। फाइनेंस एंड अदर बिजनेस रिलेटेड फंक्शन। क्लियर? कुछ फीचर की बात कर लेते हैं इसके। किसकी बात कर लेते हैं, कुछ फीचर की बात कर लेते हैं। फीचर ऑफ टैली, ये कह रहा है टैली सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू ऑटोमेट एंड सिंपली वेरियस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क। टैली को बनाया गया है क्या करने के लिए, डिज़ाइन मतलब बनाया गया है क्या करने के लिए भाई, एक ऑटोमेटेड अकाउंटिंग करने के लिए और सिंपली वेरियस अकाउंटिंग, यानी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया है। लाइक फाइनेंशियल टास्क, किसी प्रकार का फाइनेंशियल टास्क भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। इट अलाउ बिजनेस टू मैनेज देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये अलाउ करता है कि आप अपने व्यापार के फाइनेंशियल यानी वित्तीय लेखा जोखा को इसमें क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। एंड जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एंट्री करने के बाद आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार कर सकते हैं, जिसे हम लोग रिपोर्ट कह सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क्या हमारे यहाँ जो भी बिजनेस में 1 महीने का क्या ट्रांजेक्शन है, 1 महीने क्या करके दिखाओ सर,
ट्रांजैक्शन निकाल के दिखाओ। तो 1 महीने का जो ट्रांजैक्शन आप निकाल के देंगे उसे क्या कहा जाएगा? फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फाइनेंशियल रिपोर्ट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाएगा। जहां भी आप अकाउंट के बेस पे काम करोगे, जहां भी आप अकाउंट के लिए काम करोगे, वहां पे आपको ये रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, आपसे पूछा भी जाएगा, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्ट उसे हम लोग कहते हैं जहां पे एक डिसाइड किए गए वक्त में किसी रिपोर्ट को, यानी अकाउंट के रिपोर्ट को तैयार करेंगे, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल। फॉर एग्जांपल, आपके बॉस आते हैं और आपसे कहते हैं कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का टोटल अकाउंट हमें चेक करके दिखाओ, है ना, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो 1 से 30 तक जो आप अकाउंट चेक करके या फिर उसका जो एक स्टेटमेंट, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट। इज इट क्लियर? तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसके द्वारा तैयार कर सकते हैं। कैलकुलेट टैक्स भी इसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टैक्स भी 2 प्रकार का इंडिया में यूज होता है। कौन कौन सा भाई? एक वैट होता है और दूसरा जीएसटी होता है। पहले सिर्फ वैट का यूज किया जाता था, जीएसटी का यूज नहीं था। लेकिन आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 2017 में या फिर 2016 में इन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। किसको? जीएसटी को, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को भी क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और वैट को भी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें कहाँ पे यूज होती है? जैसे कि इंडिया में कोई भी सामान, जैसे कि आपके हिजाब से लेके आपके जूता तक, है ना, आपके कॉस्मेटिक सामान तक, इवन आप जो चूड़ी पहनती है, बिंदिया लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, हर चीज पे जीएसटी है। और वैट कहाँ पे है? पेट्रोलियम पे। कहाँ पे है? पेट्रोलियम पे। यानी हम लोग जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उस पे क्या यूज होता है? वैट यूज होता है। अब उस पे वैट क्यों यूज होता है और हम लोग के सामान पे जीएसटी क्यों यूज होता है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको इतना बताए हैं कि हमारे यहाँ 2 प्रकार का टैक्स यूज होता है। कौन कौन सा? एक वैट होता है और दूसरा जीएसटी होता है। वैट का फुल फॉर्म क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 2 चीजें आ रही हैं। क्या क्या भाई? गुड्स और सर्विस, है ना। तो ये 2 प्रकार का टैक्स आप देते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स उस पर अप्लाई होता है जिसके बिजनेस में 1 साल में 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो। क्या हो? यानी आप बिजनेस कर रहे हैं तो 20 लाख से ज़्यादा का आपके बिजनेस में क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 ईयर में, उस पर जीएसटी लागू हो जाता है। 20 लाख से कम का अगर आपका ट्रांजैक्शन है 1 साल में, तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। गुड्स का मतलब होता है जो सामान आप खरीदते हो, ये मार्कर, ये मोबाइल, जो भी है आपके पास, जो भी आप यूज कर रहे हो, इसे क्या कहते हैं? गुड्स। बिकॉज इट्स अ सामान को हम लोग गुड्स कहते हैं। तो गुड्स यानी ये जो सामान पे आप टैक्स देते हो। और सर्विस, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो हमारा 20 लाख का टर्नओवर नहीं है, लेकिन जब आप फिजिक्स वाला के पास जाओगे, आप खान जीएस के पास जाओगे, तो वहाँ पे आपका 70,000 रुपये क्या है? फी है, और 12,000 रुपये क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो 70,000 के बाद आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, है ना। तो क्या आपको सामान देते हैं? सर्विस देते हैं, कहते हैं, तो सर्विस पे ये टैक्स हो गया। अब आप ट्रेन से जाते हो कहीं पे, तो ट्रेन में भी आपको टिकट पे क्या देना पड़ता है? जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी ट्रेन के टिकट के लिए देते हो। मतलब क्या सामान मिलता है वहाँ से, ट्रेन खरीदते हो? नहीं, सर्विस मिलता है यहाँ से कहीं जाने का। अब आप होटल में जाते हो, कहाँ जाते हो? होटल में जाते हो, खाने वाला नहीं, सोने वाला होटल होता है। जैसे कि हम दिल्ली गए, तो दिल्ली मेरा चाचा का घर नहीं है, मेरे बाबूजी का घर नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको भाई? हाँ, वहाँ पे होटल या फिर लॉज लेना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वहाँ पे कौन सा टैक्स जा रहा है? सर्विस टैक्स जा रहा है। इज इट क्लियर? तो समझ में आएगा गुड्स और सर्विस क्या है? गुड्स और सर्विस समझ में आ गया। तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, वैट भी हम लोग पढ़ेंगे, और इन दोनों का कैलकुलेशन भी करता है कौन? टैली। कैसे करके देगा, कैसे हम लोग इसमें गुड्स एंड सर्विस निकालेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल हमने क्या देखा? कैलकुलेट टैक्स एंड परफॉर्म अदर अकाउंटिंग फंक्शन, और इसके अलावा और भी बहुत सारा अकाउंटिंग फंक्शन है जो परफॉर्म करता है, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले बैच।